कांग्रेस पार्टी ने 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन में न जाकर एक बहुत ही बोल्ड फैसला किया है दोस्तों। और यह एक ऐसा सवाल है जो राहुल गांधी का लगातार पीछा कर रहा है। राहुल गांधी ने मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू की है और आज वो पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों ने एक बार फिर उनसे सवाल किया कि आखिर कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं जा रही। तो राहुल गांधी ने दो टूक कह दिया। यह समारोह दरअसल मोदी समारोह हो गया है, नरेंद्र मोदी फंक्शन। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस राजनीति खेल रही है, लिहाजा इसमें धर्म की जगह कहां है। लगातार जो हमारे धर्मगुरु यानी शंकराचार्य जो कह रहे हैं उसे भाजपा नजरअंदाज कर रही है। यह समारोह कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की राजनीति तक सीमित रह गया है। राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से कई कठिन सवाल पूछे गए क्योंकि देखिए कांग्रेस के सामने जबरदस्त चुनौती है। राहुल गांधी को लग रहा है कि उनकी न्याय यात्रा पार्टी के लिए संजीवनी का काम करेगी, मगर पार्टी के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। हिंदू होने के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस को गोदी मीडिया बदनाम कर रहा है, इसके अलावा सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह की चुनौतियां इस वक्त पार्टी के सामने हैं, ये तमाम मुद्दे हैं जो कि लगातार राहुल और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे लिए हिंदू धर्म के मायने अलग हैं और मैं कभी भी अपना आपा नहीं खोता और अपना हिंदू होना मैं कभी भी अपने आस्तीन पर या अपनी शर्ट पर उसे पहनकर नहीं चलता। राहुल गांधी ये जो बात कह रहे हैं, क्या देश की जनता में इसका असर पड़ेगा? क्या आप राहुल गांधी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने खुद के हिंदू होने के बारे में कहा? आइए सुनते हैं। देखिए, जो मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है। वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। तो ये बात है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, राहुल गांधी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। उनकी न्याय यात्रा शुरू हो रही है, गोदी मीडिया उस पर निशाना कस रहा है और फिर रोज प्राइम टाइम में
जिस तरह के डिबेट्स हो रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत शॉकिंग हैं। इन तमाम मुद्दों का जवाब राहुल गांधी को देना है और दे भी रहे हैं। गोदी मीडिया के खुलेआम पक्षपाती कार्यक्रम आपकी स्क्रीन पर। पहले देखिए, राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम खराब करने के लिए कौन षड्यंत्र रच रहा है। भड़काऊ भाषा के तेवर देखिए। फिर सामने 2024 में राम करेंगे किसके साथ न्याय। आप देख सकते हैं कि राम के लगभग बराबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है। यानी कि यह चैनल पहले ही फैसला कर चुका है कि राम किसके साथ न्याय कर रहे हैं। फिर देखिए, मोदी ना होते राम मंदिर बनता नहीं, लिख कर रख लो। चैनल के तेवर, चैनल किस तरफ झुका हुआ है, साफ तौर पर दिख रहा है। फिर यह देखिए, श्री राम की ताजपोशी, परेशान विघ्न संतोषी। श्री राम को रोकने की आखिरी कोशिश, राम को रोकने की आखिरी कोशिश। गौर कीजिए दोस्तों, राम को रोकने की आखिरी कोशिश। चैनल्स किस तरह से अपने दर्शकों को भ्रमित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, आपके सामने इसकी मिसाल। और यह देखिए, नेहरू को घसीट लाए। जाने राम मंदिर से पहले किस मंदिर की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। और अंत में पापा की ये परी का शो, शंकराचार्य के नाम पर देश में झूठ का सौदा क्यों। और जाहिर सी बात है, ओवैसी दूर कैसे रह सकते थे। राम मंदिर देखकर जले ओवैसी, गुस्से में योगी, स्पेशल फोर्स तैनात। यानी कि हिंदू मुस्लिम करने का पूरा प्रोग्राम गोदी मीडिया का है, वो आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इन तमाम चुनौतियों से जूझना राहुल गांधी के लिए हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग का मामला कई राज्यों में फंसा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल में मामला बुरी तरह से फंस गया है। बिहार को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। यही नहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ भी मामला कुछ हद तक फंसता नजर आ रहा है। लिहाजा यह एक अहम सवाल था जो राहुल गांधी से पूछा गया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं, डिस्कशंस हैं, अच्छी तरह चल रहे हैं। ज्यादातर जगह आसान है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। एक दो जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं, हम इनको रिजॉल्व कर लेंगे और काफी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा। सवाल ये, राहुल गांधी ने जो बात कही है, क्या वो मुद्दे से भटक रहे हैं। उनसे यह भी पूछा गया कि नीतीश कुमार को लेकर काफी असमंजस बना हुआ है। अब मैं नहीं जानता हूं कि यह सवाल किसने प्लांट किया, मगर पत्रकारों ने उनसे यह तक पूछ डाला कि नीतीश कुमार अब भाजपा के खेमे में जाने वाले हैं। हालांकि यह सवाल काफी हद तक अव्यावहारिक इसलिए लगा है क्योंकि आपको पता है कि अमित शाह स्पष्ट कर चुके हैं कि नीतीश कुमार इस बार खुद भी कोशिश करें तब भी हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। वो वापस आना चाहें तो उनके लिए रास्ते बंद हैं। नीतीश कुमार के सवाल पर भी राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, आइए सुनते हैं। नहीं, देखिए, इन चीजों में फ्रैंकली बोलूं तो मीडिया इन चीजों को बहुत ओवरप्ले करता है। जो मीटिंग में मूड था, जिस प्रकार से बातचीत होती है, जो ह्यूमर होती है, भाईचारा होता है, उसको आप बताते नहीं हो। आप एक मुद्दे को उठा के मतलब मेन इश्यूज को बना देते हो। देखिए, देयर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द इंडिया फॉर्मेशन, एंड द इंडिया फॉर्मेशन इज ए ideological formation that is placing itself in opposition to the idea of the RSS and the BJP. I am very confident, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि इंडिया अलायंस में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब रिजॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और उनको हराएंगे। दोस्तों, इस बार न्याय यात्रा के मायने अलग हैं। कई लोग राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं कि आखिर क्या जरूरत थी इस न्याय यात्रा की, क्यों राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरी भी अपनी एक राय है। क्या राहुल गांधी को इस वक्त न्याय यात्रा करनी चाहिए थी। कई विश्लेषक कह रहे हैं कि राहुल गांधी वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या प्रचार तंत्र, क्या मीडिया न्याय संगत है
क्या वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान कवरेज देता है, समान जगह देता है? नहीं देता है। राहुल गांधी इस वक्त अगर चुनावी सभाएं भी करना शुरू कर दें तो उन्हें कोई नहीं दिखाने वाला है। उल्टा किसी ना किसी तरीके से भाजपा की सुपारी लेकर उन पर हमला किया जाएगा। इसीलिए उनके पास एकमात्र जरिया जनता के पास पहुंचने का है, जब वो उनसे सीधा संपर्क स्थापित करें। और सीधा संपर्क कैसे स्थापित किया जाएगा? जब आप सड़क पर चलेंगे, जब आप बस पर चलेंगे और बस और सड़क के सहारे जनता से सीधे रूबरू होंगे। मेरा यह मानना है कि मौजूदा हालात में राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए इस न्याय यात्रा के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं था। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेस आंख मूंदे बैठी रह सकती है। उन्हें कई मुद्दों को संबोधित करना पड़ेगा। सीट शेयरिंग, 3 महीने रह गए हैं, अभी तक रूपरेखा तैयार हो जानी चाहिए थी। वो रूपरेखा अभी कोसों दूर है। इसके अलावा पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध हैं, हर राज्य में पार्टी दो फाड़ हुई पड़ी है। क्या राहुल इसे संबोधित कर रहे हैं? क्या राहुल को इस बात का अंदाजा है कि हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी बुरी तरह से बटी हुई है? और इसी से जुड़ी है राहुल और कांग्रेस के सामने तीसरी चुनौती। हिंदी भाषी राज्यों में वो आखिर बीजेपी से सीधा मुकाबला कैसे करेगी? कई ऐसे राज्य हैं, मसलन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर उसकी सीधी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी से। यहां कोई और पार्टी नहीं है। मगर आप जानते हैं ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था 2019 के लोकसभा चुनावों में। क्या कांग्रेस के पास इन हिंदी भाषी राज्यों के लिए कोई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि जहां जहां पर भाजपा का मुकाबला जो क्षेत्रीय दलों से है, वहां पर उसे चुनौती मिल रही है। मगर बड़ा प्रश्न, आखिर पार्टी उन राज्यों में क्या करेगी जहां पर उसका सीधा मुकाबला भाजपा के साथ है? क्या राहुल इस मुद्दे को संबोधित करेंगे? क्या राहुल के पास ऐसी राजनीतिक सोच है कि वो इन राज्यों में पार्टी में जान भर पाएगी, या फिर बहुत देर हो चुकी है, ट्रेन निकल गई है, चिड़िया खेत चुग गई है? ये तमाम सवालात हैं, तमाम चुनौतियां हैं जो राहुल गांधी के सामने हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।